अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक है। टेक्निकल बंदे पे आपका मेज़बान मोहम्मद आसिफ अफजल हाजिर है। दोस्तों, आज हम यूनिरी ऑपरेटर्स पे बात करेंगे, जिसमें हमारे पास आगे फर्दर जो है दो टाइप्स हैं, इंक्रीमेंट यूनिरी ऑपरेटर्स और डिक्रीमेंट यूनिरी ऑपरेटर्स। दोनों का काम क्या है? दोनों का काम बड़ा ही सिंप्लीफाइड है कि जब भी आपने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है तो इन्होंने एक का इजाफा कर देना है, ठीक है जी। और जब भी आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है वो इस्तेमाल करना है तो इन्होंने एक की जो है सब्ट्रैक्शन या एक की कमी कर देनी है। इस लिहाज से अगर हम इन्हें देखें तो इनका काम बड़ा ही सिंपल है, यानी एक ने जो है उसमें एक का इजाफा कर देना है किसी भी वेरिएबल के अंदर या अपनी वैल्यू के अंदर जो है, और दूसरे ने क्या करना है, जिसे हम डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं, उसने उसमें एक की कमी कर देनी है। अगर हम इन्हें सिंपली देखें, इनमें कोई फ़र्क नहीं है। यानी हमारे पास जो है इसके आगे फर्दर दो टाइप्स हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर हमारे पास प्रीफिक्स है, यानी अगर आपने जो है प्लस प्लस का साइन, प्लस प्लस का जो है हमारा ये यूनिरी ऑपरेटर है, इसमें दो दफ़ा प्लस है, लेकिन ये यूनिरी ऑपरेटर है। यूनिरी ऑपरेटर की मैंने बात आपको बताई हुई है कि इसके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड होता है, यानी ये सिर्फ एक वेरिएबल के ऊपर जो है वो ऑपरेट होता है। तो इसकी जो फर्दर दो टाइप्स हैं वो प्रीफिक्स है और पोस्टफिक्स है। प्रीफिक्स में क्या होता है कि आपने वेरिएबल से पहले प्लस प्लस का जो है सिंबल इस्तेमाल करना है इंक्रीमेंट की सूरत में जो है, और पोस्टफिक्स में क्या होता है कि आपने प्लस प्लस का सिंबल जो है वो वेरिएबल के बाद जो है वो इस्तेमाल करना है। जिस तरह प्रीफिक्स जो है इसमें प्लस प्लस पहले आ गया और पोस्टफिक्स में जो है वो प्लस प्लस बाद में आ गया। इसी तरह से जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर में भी यही होता है कि जो प्रीफिक्स है उसमें माइनस माइनस का साइन पहले आएगा और पोस्टफिक्स के अंदर माइनस माइनस साइन का जो साइन है वो बाद में आएगा। तो वर्किंग मैंने आपको बड़ी सिंपली इसकी बता दी हुई है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्टफिक्स हो, उसका काम क्या है, उसने एक का इजाफा करना है। और प्रीफिक्स जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हमारे पास चाहे प्रीफिक्स हो चाहे पोस्टफिक्स हो, उसने जो है वो एक की कमी करनी है। अगर हम इनको सिंपली देखें तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसके लिए पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसकी वजह से हम ये अंडरस्टैंड कर सकें कि अगर आपने सिंपली इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना हो तो इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो उसको हम जो एक एग्जांपल की मदद से पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास जो है, मैंने एक प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, हम इसकी मदद से जो है वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने चार वेरिएबल्स ले लिए, ए बी एक्स वाई। तो इनको जो है सबको मैंने वैल्यू जो साइन कर दी है वो 0 साइन कर दी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ए के अंदर कर दिया है, यानी प्लस प्लस ए कर दिया है, और यहाँ पे मैंने बी के अंदर जो है वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कर दिया है। अलबत्ता आपके जो है डिक्रीमेंट भी बिल्कुल सेम बिहेव करेंगे, बिल्कुल सेम तरह से काम करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे डिक्रीमेंट को जो है वो शामिल नहीं किया हुआ एग्जाम्पल के अंदर जो है। तो प्लस प्लस ए हमारे पास हो गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और बी प्लस प्लस हमारे पास हो गया पोस्टफिक्स जो है वो इंक्रीमेंट। अब हम इस प्रोग्राम को जो है वो कंपाइल करते हैं और रन करते हैं और देखते हैं हमारे पास इनकी वैल्यूज़ क्या आती हैं। शुरू में आपने याद रखना है, मैंने ए बी एक्स और वाई को जो है सबको वैल्यू जो है वो 0 साइन कर दी हुई है। तो अब हम देखने लगे, जिस तरह मैंने बताया कि सिंपली अगर आप जो है इनके अंदर इंक्रीमेंट करते हैं और चाहे प्रीफिक्स हो चाहे यहाँ पे जिस तरह पोस्टफिक्स हो, तो इनमें कोई फ़र्क नहीं होता। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है अभी इसे रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्या इशू आ रहा है। ओके जी, हम इसे कंपाइल और रन करके देख लेते हैं कि हमारे पास इनका आंसर जो है वो क्या आता है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने ए के अंदर जो है वो मैंने प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया था तो ए की वैल्यू भी 1 है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैंने बी के अंदर जो है वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट किया था तो बी की वैल्यू भी जो है हमारे पास वो 1 है। क्योंकि एक्स के अंदर हमने कोई भी इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं किया तो एक्स की वैल्यू भी 0 है और वाई की वैल्यू भी जो है वो हमारे पास 0 आ रही है। वापस आते हैं हम अपने प्रोग्राम के ऊपर जो है, आप दोबारा से यहाँ पे देख लें तो ए के अंदर मैंने जो है वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट किया हुआ था और बी के अंदर मैंने जो है वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट किया हुआ था, लेकिन दोनों की वैल्यूज जो हमारे पास वो 1 ही आ रही हैं। जिस तरह मैंने आपको भी बताया था कि अगर आप जो है वो सिंपली इनके अंदर जो है वो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर दें या पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट या प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कर दें, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। लेकिन इनके अंदर फ़र्क आता है जब हम इनको असाइन करते हैं। जब हम किसी वेरिएबल को प्रीफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हुए या पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हुए वैल्यू असाइन करेंगे, तब इनके अंदर जो है वो डिफरेंस आता है। यहाँ पे हम पहले इसे समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम इसे जो है वो एग्जाम्पल की मदद से जो है सारा एक्सप्लेन भी कर लेंगे। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमें पता है कि ये हमारे पास जो है वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है, ये पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट है। हमारे पास जो है डिफरेंस कब आएगा, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे करता हूँ x = प्लस प्लस ए करता हूँ। इस सूरत में क्या होगा, चूंकि ये प्रीफिक्स इंक्रीमेंट है और मैं उसके साथ साथ वैल्यू ए की जो है वो एक्स को असाइन भी कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, पहले ए के अंदर चूंकि प्रीफिक्स है
तो पहले ए की वैल्यू के अंदर ए का इजाफा होगा और फिर ए की वैल्यू जो है वो आपकी एक्स को असाइन हो जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें y इक्वल टू बी प्लस प्लस की बात करें तो यहाँ पे चूंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट है तो इस सूरत में क्या होगा, b की वैल्यू पहले y को असाइन हो जाएगी, यानी b की वैल्यू जो भी है हमारे पास 1 है 0 है जो भी है वो पहले असाइन हो जाएगी y को जो है, और उसके बाद जो है b की वैल्यू के अंदर इजाफा हो जाएगा। यानी y की वैल्यू अगर फर्ज कर लें b की वैल्यू 0 है तो y को 0 ही असाइन होगा, लेकिन b की अपनी वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी होगी। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे क्या होगा कि पहले a की वैल्यू के अंदर a का इजाफा होगा और फिर वो x को असाइन होगी, और यहाँ पे क्या होगा, पहले b की वैल्यू असाइन होगी और फिर उसके अंदर जो है a का इजाफा हो जाएगा। ओके जी, हम इसे जो है वो एग्जांपल की मदद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल अभी हमारे पास वही है, हम इसके अंदर जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग कर लेते हैं, और थोड़ी सी चेंजिंग इस तरह से कर लेते हैं कि हम यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो है इसी तरह से असाइन कर लेते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे कर लेते हैं x इक्वल टू प्लस प्लस ए जो है, और यहाँ पे हम जो है वो कर लेते हैं y इक्वल टू प्लस प्लस बी प्लस प्लस में हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा कि चूंकि हमने पहले जो है वो प्लस प्लस का किया है, यानी पहले इसमें प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कर दिया है और फिर a की वैल्यू जो हमने y को असाइन किया है। शुरू में आपको पता है कि सारी वैल्यू जो है वो 0 है, तो x की वैल्यू जो है a की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट पहले होगा और फिर x को साइन होगी, x की वैल्यू भी 1 हो जाएगी और a की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे पहले b की वैल्यू y को साइन होगी, y की वैल्यू पहले भी 0 है और b की वैल्यू भी 0 है, तो पहले y को साइन हो जाएगा b और उसके बाद b के अंदर जो है वो इसका इंक्रीमेंट हो जाएगा और b की अपनी वैल्यू 1 हो जाएगी, लेकिन y को जो है वो 0 साइन होगा। हम इसको जो है वो कंपाइल करते हैं और फिर इसे रन करके देखते हैं। ओके जी, यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास a की वैल्यू 1 होगी हुई है और x की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, जो कि यहाँ पे जो है वो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट था, तो a में पहले इंक्रीमेंट हुआ और फिर y को वैल्यू साइन x को वैल्यू साइन हुई, तो लिहाजा दोनों की वैल्यू जो है वो 1 1 होगी। लेकिन b की सूरत में जो है b के अंदर हमने जो है वो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया हुआ था, तो लिहाजा ये पहले असाइन होगी y को, लिहाजा y की वैल्यू जो हमारे पास 0 ही है और b की अपनी वैल्यू जो है वो 1 हो चुकी हुई है। अगेन हम यहाँ पे अगर देख लें, यहाँ पे हमने किया हुआ है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट, तो क्या होगा, a के अंदर पहले a का इजाफा होगा और फिर a की वैल्यू जो है वो x को असाइन होगी। लेकिन इस सूरत में जहाँ पे हमने पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट किया हुआ है तो पहले b की वैल्यू जो है वो y को असाइन होगी और फिर b की वैल्यू के अंदर जो कोई इजाफा होगा। इसके लिए हम एक काम ये भी कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी और वेरिएशन कर लेते हैं, यहाँ से हम b को निकाल लेते हैं, b को हम कोई और वैल्यू जो है वो असाइन करते हैं। लेट्स से b को मैं वैल्यू असाइन कर देता हूँ 5, ताकि हमें ज़रा मज़ीद डिफरेंस है वो नजर आ जाए। अब दोबारा समझिएगा, अब y को वैल्यू असाइन होगी 5 और b की अपनी वैल्यू जो है वो 6 हो जाएगी, क्योंकि b की वैल्यू पहले 5 है, तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट के अंदर क्या होगा, पहले वैल्यू असाइन होती है और फिर उसके बाद उसके अंदर इजाफा होता है। दोबारा से हम इसे कंपाइल करते हैं, ओके जी, और दोबारा से हम इसे रन करते हैं। तो अब अगर आप देखें तो a की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू 6 हो चुकी हुई है, लेकिन y को वैल्यू जो है वो 5 ही असाइन हुई है, क्योंकि पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट था, तो लिहाजा पहले b की वैल्यू y को असाइन होगी और फिर b के अंदर जो है अपनी वैल्यू के अंदर a का इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर, जब आप इसे असाइन कर रहे होते हैं किसी और वेरिएबल को, तो वहाँ पे याद रखना है अगर प्रीफिक्स है तो पहले इंक्रीमेंट और फिर असाइनमेंट, लेकिन अगर पोस्ट फिक्स है तो पहले असाइनमेंट और फिर इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करके इसको मज़ीद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन आप तक वक्त पे पहुँचते रहें। ओके जी, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।